कल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को घेराव जो है उनके वर्कर्स ने किया था और मांग ये थी कि आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया। 40 साल की वफादारी का आपने कोई इनाम नहीं दिया। कुछ आधी बातें रही, कुछ अधूरी बातें रही, लेकिन इनको पूरा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं अभिजीत जसरोटिया के पास और इनसे सटीक सवाल और इनसे जवाब लेंगे कि आखिरकार वर्कर्स के बीच में ये नाराजगी क्यों। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। कल जिस तरीके से एक हंगामा भाजपा के कार्यालय में देखा गया, उसको मद्देनजर रखते हुए वर्कर्स बहुत ज्यादा नाखुश रहे और नाखुश थे वो सिर्फ एक सीट पर। वो सीट थी जम्मू नॉर्थ की, जो ओमी खजूरिया को मिलनी चाहिए थी, लेकिन श्यामलाल शर्मा जी को टिकट जो है वो मिली। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और नाराजगी को, वर्कर्स की नाराजगी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहां तक आपका जो सवाल है उसके संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ा कैडर है और बहुत डिसिप्लिन कैडर है। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है जिससे सब कुछ किया जाता है और जहां तक हमारा कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता जो बड़ा डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। मैं आपको ये कैसे प्रूव करूंगा कि जब कोरोना काल था तो आपको याद होगा सबसे ज्यादा शहादतें अगर किसी ने दी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। हम लोग 24/7/365 लोगों की खिदमत के लिए रहते हैं और हमारी पार्टी का जो स्लोगन है वो सर्वप्रथम देश है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपना आप आता है। तो जहां तक रही बात आपके जिस सवाल के आप मेरे को पूछ रहे हैं उसके अंदर ठीक है, मनमुटाव आपस में रहता है, थोड़ा बहुत होता है, इसके अंदर कोई हमें इतनी बड़ी बात नहीं है। हाई कमांड है, सबके सब है, सब चीजें देखी जाएंगी, उसके अंदर तो कोई मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई बात नहीं। सभी पार्टी के अंदर ऐसा होता है और हमारी पार्टी का तो फिर भी बड़ा सभ्य कैडर है, एक दूसरे से थोड़ी बात कर ली, थोड़ी सी आवाज ऊंची होगी। यहाँ पर तो मैं आपको कांग्रेस की ऐसी ऐसी एग्जाम्पल बताऊंगा कि कुर्सियां चलती हैं, बिल्कुल सिर फाड़ देते हैं एक दूसरे का। मैंने कांग्रेस के भी छोड़ी, हमारे जम्मू कश्मीर की एक पार्टी में, उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें एक इंसान का नॉमिनेशन होना था किसी पोस्ट के लिए, तो दूसरे वालों ने उस जमाने में बड़ा, तब तो बड़ा छोटा, उसकी टांगे तुड़वा दी थी। तो यहाँ बड़ा कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर बड़ा सभ्य कैडर है, बड़ा अच्छा कैडर है। हाँ, थोड़ा बहुत आपस में रहता है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं, थोड़ा बहुत मनमुटाव है, थोड़ी सी आवाज अगर उसमें है तो मुझे लगता है हमारे रविंद्र रैना जी ने भी बड़े अच्छे से सिचुएशन की, क्योंकि एज ए हेड ऑफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पूरी पार्टी को संभालते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से सभी को समझाया, सभी बात की। बाकी संगठन है, संगठन जो कहेगा उसके लिए हम लोग सभी के सभी तत्पर है। संगठन के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। मुझे लगता है इसके अंदर इस तरह की अगर हम कंट्रोवर्सी को ना बढ़ाएं तो ये ज्यादा बेहतर। 44 लोगों की लिस्ट जो है वो आउट हुई थी, लेकिन लास्ट मिनट पर उस लिस्ट को हटा दिया गया। क्या अभिजीत जी, आपसे जानूंगा कि एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं था उस लिस्ट में, और उस लिस्ट में उनका नाम था जिन्होंने 40 साल तो नहीं दिए बल्कि सीधे 5,000। 2019 तक तो श्यामलाल शर्मा कांग्रेस के साथ थे, 2019 के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, लेकिन ओमी खजूरिया जो है पिछले 40 सालों से आपके जबरदस्त वर्कर हैं जम्मू नॉर्थ में। वहीं जो नारे हैं ओमी खजूरिया के ज्यादा लगाए गए एज कम्पेयर टू श्यामलाल शर्मा। देखिए, जितना ज्यादा पुराना वर्कर हो, मुझे लगता है कि उतनी ही उसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा बनती है। ये आप समझेंगे इस बात को जरूर। जितना पुराना जिम्मेवार हूं, मेरे को भी 7 साल हुए भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ, पूरा आपको बताऊं। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मैं जुड़ा हूं और आप मुझे पुराना जानते हैं कि पहले मैं किसी और पार्टी में था। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी में संघ का प्राथमिक भी हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ, मेरे कश्मीर में भी मेरे, अगर आपने देखा होगा तो उस समय कितना उपद्रव हुआ, कितने तरह के बातें की गई, कुछ हुआ, लेकिन क्या किया मैंने, मुझे बताए, मैंने कोई एक भी रिएक्शन, आपने मेरे को स्टेटमेंट, बारी मेरी पार्टी बैठी है, सीनियर बैठे हैं, सब कुछ देखने के लिए, उन्होंने जो ठीक समझा उसे फैसला किया। और आपको लगता है अभिजीत जसरोटिया जैसे जो अपनी तारीफ मुझे से क्या करनी है, मुझे तो कोई भी अगर इंसान हो तो वो 2 मिनट नहीं लगाएगा अभिजीत जसरोटिया जैसा अगर हमें मिल रहा है। लेकिन मैंने कैमरा पर और चैनल्स पे कसम खाई हुई है कि जब तक जीऊंगा मरूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और अंतकाल में मेरे शरीर पर तिरंगा और कमल का फूल दे देना, ये मैंने कहा। और मुझे लगता नहीं कोई इतनी डेयरिंग से इतनी बात कहेगा किसी पर। ये आपके जब कमिटमेंट के साथ, आप कैडर के साथ जुड़ते हो और इस उम्र के अंदर आके अगर मैं संघ का प्राथमिक हूं, अगर मैंने वो शिक्षा ली हुई है, तो मैं आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हूं। जो कुछ कहा जाएगा, और इसके अंदर क्या होता है, डिसिप्लिन सबसे बड़ी, जो निर्देश ऊपर से आएगा, और अगर कहीं पर ऊपर वालों को लगता है कहीं किसी चीज में अगर थोड़ी, तो उसको भी वो बदल भी देते हैं, ऐसी बात तो नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको सबसे पहले सोचना यह है कि हम एक पार्टी के साथ जुड़े हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है उसको हर एक अपोजिशन, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भले वो कांग्रेस है, भले वो पीडीपी, सबके सब मिलकर क्या कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो विजय रथ है से रोका जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये विकसित भारत का जो संकल्प इन्होंने लिया है उसको कहीं आगे पहुंचा दे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से चंद्रयान लैंड किया, कल कहीं पर ये
चंद्रमा के ऊपर एक भारतीय ना उतर जाए। इस तरह के कई मंसूबे हैं। कहां पर 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंचने वाले हम लोग हैं। तो ये जो षड्यंत्र ऑपोजिशन वाले खासकर रचते हैं, हमें उनसे थोड़ा सचेत रहना है। आपस के मन मुटावे कमरे में बैठ के हम इसको दूर करेंगे मुझे लगता है, और हर एक चीज को देखा जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन पार्टी को आगे लेकर जाना है। क्योंकि सर्वप्रथम देश फिर पार्टी, तो पार्टी पहले आई हमसे। जब हमसे पहले पार्टी आई तो मुझे लगता है कि हम सबको जो है अच्छे से इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव का दौर है, हम सब इसको समझे कितनी ताकतें हैं। कहां से राहुल गांधी जी, खड़गे जी उठकर आ गए, उमर साहब के साथ उन्होंने अलायंस बना लिया। वन पॉइंट एजेंडा क्या है कि पार्टी को रोका जाए। इस समय एक एक इंसान ने, जिसने 40 साल अगर इस पार्टी को दिए या 20 साल या 10 साल या मेरी तरह 7 साल दिए हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि हम इन सब चीजों के आपस मन मुटाव को छोड़ के चुनावों की तरफ चलें। क्योंकि इतनी बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, सरकार यहां बनने वाली है, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का। और मैं सराहना करना चाहूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की, जिस तरह से पूरी सिचुएशन को उन्होंने सिंगल हैंडेडली, अगर देखें सिंगल हैंडेडली जैसे उन्होंने टैकल किया, वो बड़ी सुलझे हुए, बड़ी समझदारी से। और मैं सच्ची बताऊं तो मैं कल रियली दिल से कायल हो गया कि इतनी बड़ी सिचुएशन को उन्होंने संभाल लिया, सारी सिचुएशन को, सबको। लेकिन अभी भाजपा के कार्यालय में अब ये कहा गया है, और ये र्यूमर है या सच है कि मीडिया अलाउड नहीं है। अब मीडिया जो भी बात करेगी वो आउट ऑफ द भाजपा के कार्यालय के बाहर करेगी। ऐसा क्यों? क्या ये एक नेगेटिव विजन नहीं शो हो रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया सर्वप्रथम सर्वप्रिय हमारे लिए। आप भी तो आ जाए, मैंने क्या मना किया? बिल्कुल, मैंने आपको कहा है, कोई बात नहीं। मुझे कई चैनल, अब मैं थोड़ा खुद ही व्यस्त रहता हूँ कि अपने, क्योंकि पढ़ने लिखने का भी काम है इसके अंदर मेरे पास इस समय। सोशल मीडिया, उसका भी मैं जो कैंपेन कमेटी है उसको भी देख रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास दो दायित्व है। एक मीडिया रिलेशन का दायित्व है, उसके अलावा कॉल सेंटर का मेरे पास दायित्व है। तो उन सब चीजों को मैं देख रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इस कारण मैं कभी कभी किसी को मना कर देता हूँ। अदरवाइज कोई भी कभी भी आए, आप सब लोग हमारी आंखों की तरह हो। हम आज यहाँ भी पहुंचे तो हम एहसान मानते हैं मीडिया का। मीडिया ना होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की जो आवाज है वो 148 करोड़ लोगों तक ना पहुंचती, और वही यूपीए 1 यूपीए 2 हमें बेवकूफ बनाते रहते, वैसी कांग्रेस के अलायंस। तो आप लोग हमारी आंखों की तरह, हमारे बाजू की तरह, तो कृपया इस तरह की बात ना करें। आप हमेशा वेलकम है, कहीं भी आए। अभिजीत जी, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही इलेक्शंस का दौर खत्म हो जाएगा, 4 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस होगा, कितनी संख्या से भारतीय जनता पार्टी जो है वो भरकर जम्मू कश्मीर में सामने आएगी? देखिए, मैं इतनी बात कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बिना जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना असंभव है। भले आप जितने मर्जी अलायंस बना लो, भले आप जिसके साथ मर्जी अलायंस बना लो। आप खुद ही देखिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो खुद को बहुत बड़ी पार्टी समझती है, जबकि 99 के आंकड़े के ऊपर सिमट गई है, जो कि 33% नंबर भी नहीं है जो पास होने के लिए चाहिए, तो वो तो पप्पू वहां फेल हो गए हैं। लेकिन बात ये आती है कि आज वो 99 के उस आंकड़े के ऊपर, अगर बचपन में मैं आपने सांप सीढ़ी खेली होगी तो 99 पे एक सांप रहता है, बिल्कुल, तो वो उस पर इतना अकड़ रहा है, ये सांप काटेगा तो अगली बारी 5 या 4 पर जहां पर भी वो लैंड करता है वहां लैंड करेंगे। लेकिन उनको देखिए, वो कहते हैं कि क्लास का सबसे होशियार जो बच्चा है वो नहीं जी, हम सबसे होशियार है जो सबसे नालायक है। तो मुझे लगता है इस तरह का षड्यंत्र जब कांग्रेस ने यहाँ पर बुना, और आकर जब अगर आप नजर मारते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन मैनिफेस्टो नहीं है, ये मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था चुनावों के संदर्भ में। अब उसके अंदर वो सिफारिशें क्या करते हैं, जो कुछ किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद से विड्रॉ कर दिया जाएगा। वेस्ट पाक पीओजे के रिफ्यूजीज, जिनके साथ 60 साल की उत्पीड़न है जनाब, 60 साल तक आपने उनको अपने देश के अंदर, ना बेचारों को वोट के हक हैं, ना बेचारों को जमीनों के मालिकाना हक हैं, आज उनको वापस मिल गए। तो इतने सारे लोगों का जब एक समाधान हो गया, उनकी पीढ़ियों का समाधान हो गया, तो ये कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर उनके हक छीनना चाहती है। हमारी बच्चियां, महिलाएं, खुद सोचें, आपकी बहन होगी, आपके भी बच्चे होंगे, जब हमारे यहाँ से बाहर शादी करने तो अपने वालिद की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठती थी। आज उनको, बच्चियों को, सबको हक मिला। कांग्रेस के राहुल गांधी जी उनका ये हक छीनना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज में, जब वाल्मीकि समाज की बात करता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान ने इंसान एक जैसे बनाए। वाल्मीकि समाज को आपने आज से 30 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बेवकूफ बनाकर पंजाब से यहां ले आए, अपनी गंदगी साफ करवाई, और 1 साल 2 साल नहीं 30 साल गंदगी साफ करवाई। एश्योरेंस क्या दी गई थी उस समय की नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की द्वारा कि आपको हम यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट बनाएंगे। उनके बच्चे, पीएचडी करने की एक बच्ची है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पीएचडी करने के बाद जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकती थी, सफाई कर्मचारी। आज राहुल गांधी जी उनके हाथों से किताबें लेकर फिर से उनसे सफाई कर्मचारी का काम करवाना चाहते हैं। तो क्या लोग राहुल गांधी जी से पूछेंगे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो? 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कब्रों में दफन हैं, जो शमशानों में चले गए इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से। आज राहुल गांधी जी चाहते हैं कि 1.5 लाख से हम और आगे आंकड़ा ले जाए। ये किस तरह की राजनीति कर रही है कांग्रेस?
तो मैं इसीलिए अपने भी कार्यकर्ता को कहता हूं, जिस किसी के मन में भी थोड़ी सी बात है, हमारी सिचुएशन यहाँ की चैलेंज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 2024 में कहाँ चैट जीपीटी और कौन कौन सी इंटेलिजेंस की कौन सी एप्स को यूज किया गया। आज भारत की तरफ जब भी पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से कहीं देश आगे ना चला जाए, उन्हें पता है अगर देश आगे चला गया तो वासुदेव कुटुंबकम में, जिसमें इस पार्टी का एक यकीन है, पूरी दुनिया को अपना घर बना लेगा, तो पूरी दुनिया में सुकून अमन चैन हो जाएगा, जो दुनिया नहीं चाहती। कई ऐसे नटोरियस देश है जो नहीं चाहते हैं। आज हमारा मुकाबला केवल यहाँ की या रीजनल पार्टीज या कुछ कांग्रेस जैसी पार्टियों से नहीं, आज पूरी दुनिया की कई ऐसी एजेंसियां जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं। और अगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये एक अश्वमेव यज्ञ है जो शुरू किया गया, हम सबको इसमें अपनी आहुति डालनी है। और मेरा ये मानना है कि सियासत के अंदर इंसान जब भी आता है तो कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से आना चाहिए। हम लोग महिलाएं सबसे ज्यादा नाखुश देखी गई हैं। और कल के वक्त की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम वहीं पर कवरेज कर रहे थे, तो वहीं की एक महिला ने ये कहा कि अगर आपने हमें इस बार टिकट नहीं दी तो आपको हमारी लाश से गुजरना होगा। लेकिन उसके बाद वो बड़े प्यार मोहब्बत से उस कार्यालय से बाहर निकल गए। तो ये जुमले जो है ये सिर्फ भाजपा में ही बोले जाते हैं कि या एक्चुअल में वो अपने हमारे रविंद्र रैना जी ने उन्हें समझाया। मैं तभी कहा ना that person is having a charisma। उन्होंने उनको समझाया, शायद मैं भी ना समझा पाता, तो वो समझ गई बात को। होता है, थोड़ा सा मन में आता है। मैं खुद जसरोटा से आता हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं और राजीव जसरोटिया मेरा कजन है, हम दोनों का नाम था और बराबर का नाम, ये भी नहीं मैं कहूंगा कि मेरा काम या उनका काम था। जब राजीव जसरोटिया का नाम आया तो पूछ लीजिएगा उनको, 1:30 बजे मैंने रात को उनको कॉल की, मैंने कहा भैया तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ। पूछ लीजिएगा, झूठ है कि मैंने कहा भैया आपके साथ हूं, जिसको भी मिल गई मेरे को मिलती है, आप मेरे साथ होते नहीं होते, कहता हाँ होता। मैंने कहा आपको मिली, मैं आपके साथ हूं, किसी दूसरे को नहीं हम जीतने देंगे। इस तरह का मैं 7 साल पहले पार्टी में आया हूं, जिसका वहां पर मैंडेट पे जसरोटा का मूलता मैं ही रहने वाला हूं। सहसवा गांव से मैं रहने वाला हूं। सहसवा मेरा गांव है जहां का मूलता मैं हूं, जहां से मेरे बाप दादे परदादे वहीं से आते हैं। मेरा सबसे बड़ा उनके साथ मेरा भी क्लेम था, उनका भी था, सबका क्लेम था। जब नहीं आया ना तो मैं क्या करता जी, बताएं मुझे। मेरे साथ कम कैडर था, मेरे कैडर ने मुझे 40 बातें बोली। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हमारी है और पार्टी के अंदर राजीव भैया को टिकट मिली, राजीव जसरोटिया जी को, और हमारा अब इस समय दायित्व बनता है कि उनको हमने जिताना है। यानी कि तो हमें खुद जो नेता है, नेता को भी अपना फील करना पड़ेगा कि अपने कैडर को थोड़ा समझाए। मैं समझ सकता हूँ, चाहे आप ओमी खजूरिया जी की बात करते हैं, उनके साथ कैडर दिल से जुड़ा हुआ होता है, कैडर का इमोशंस होती है कैडर की, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि समझाएं, पार्टी आगे लेकर जाएंगे। हमने पार्टी अपने लिए नहीं ज्वाइन की है, सेल्फ लास्ट रखा हुआ है हमने, देश पहले पार्टी पहले, सेल्फ लास्ट रखा हुआ है। बाकी भाग्य बहुत बड़ी चीज है, जिसके भाग्य में जो लिखा है ना, होई सोई वही जो राम रची रखा, बिल्कुल उसको कोई नहीं बदल सकता। मेरे चेहरे पे कहीं आपको कोई शिकन नजर आ रही है? मैं तो परसों 3 दिन पहले तो मैं टॉप कंटेंडर्स में था, तो मेरे चेहरे पे कोई शिकन नजर आ रही है? अरे भगवान ने जो लिखा है उसको आप कैसे टाल सकते हैं? सृष्टि का जो नियम है, जो उस परमात्मा ने लिखा है, उसको आप कैसे टाल सकते हैं? कोई नहीं टाल सकता उसको, बिल्कुल नहीं टाल। और अगर किसी की किस्मत में लिखा तो उसको रोक भी कोई सकता। मेरी माता जी एक बात कहती हैं कि हाथों का कोई छीन सकता है, माथे का कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पर इस समय हम सबको भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करना और सबको इकट्ठे, क्योंकि ये जो जितनी फोर्सेज हैं जो आज बच्चियों के हक छीनने पर आमादा हुई हुई है, पीओजे के, वेस्ट पीओजे के हक छीनने पर आई है, वाल्मीकि समाज का हक छीनने के ऊपर आई हुई है, इसी तरह से एसटी भाइयों का, उनका भी हक छीनने, पहाड़ी भाइयों का हक छीनने पर आई हुई है। हम सबका दायित्व मिलता है कि इनका हक हम नहीं जाने देंगे अपने हाथों से। हम सब मिलकर लड़ेंगे इन चुनावों को और भारतीय जनता पार्टी जो है फुल मेजॉरिटी से यहाँ सरकार बनाएगी। चलिए जी, शुक्रिया। कहते तकदीर के खेल से यूं मायूस नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन आइडियोलॉजी है, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस के बाद का जो रिजल्ट आएगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, और इसी जगह पर आकर बताएंगे कि अभिजीत साहब ने जो बातें कही वो कितनी सच हुई और कितनी झूठ हुई, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्कर्स के बीच में जो भी बातचीत हुई है। लेकिन सच बात यह है कि रविंद्र रैना जी ने बड़े ही प्यार, मोहब्बत, अदब और एहतराम के साथ उन सभी वर्कर्स को शाना बशाना वापस अपने साथ खड़ा कर दिया। यही पावर है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, और वाकई में मैं इसको सराहना करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कल की सिचुएशन को संभाला वो बहुत जबरदस्त थी। खैर, क्या कुछ मुठभेड़ रहेगी आने वाले समय में वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देखिए बाहु एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।